और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि नम की वैल्यू 12 थी, ठीक है, मैं टेलो स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि पहले इसको डिक्रीमेंट कर दो और उसके बाद शो कर दो। तो उसने वही चीज़ किया, टेलो को 1 से डिक्रीमेंट किया और उसके बाद शो किया, तो इसलिए यहाँ पे 11 शो हो रहा है। हाय, कैसे हो? स्मार्ट है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमने जब किसी वेरिएबल को वैल्यूज से इनिशियलाइज कर दिया तो उसका डेटा टाइप है कौन सा, ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड ऑल्सो हम एक चीज़ और देखेंगे कि हम ना बेसिकली वैल्यूज जो है ना उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है, मतलब नंबर कह लो, 25 नंबर है मेरे पास, मैं उसको स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। एंड एक हम चीज़ देखेंगे कि हम ना बुलियन की वैल्यू जैसे ट्रू एंड फॉल्स है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें वैल्यू कौन सी आएगी। तो चलो करते हैं ट्राई। तो सबसे पहले ना मैं एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ। हम पहले जो वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स है ना उनकी सब में वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले मैं ए करूँगा, ठीक है, ए मेरे पास आएगा 25। अब मैं एक बी करूँगा, बी मेरे पास आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, मैं इसको कर दूंगा हेलो। एंड उसके बाद मैं एक सी करूँगा, ठीक है, सी को मैं क्या करूँ, ठीक है, सी को मैं बुलियन कर दूंगा, ट्रू करते हैं, ठीक है, सी को। एंड उसके बाद हम देखेंगे डी, ठीक है, डी में क्या करना चाहे वो, डी में हम स्पेसिफाई कर देते हैं, क्या स्पेसिफाई करें, कौन सा डेटा टाइप, सिंपल तो कर नहीं सकते, तो सिंपल करते हैं, ठीक है, एस वाई एम बी वाल सिंपल किया मैंने। एंड उसके बाद सिंपल में हमें ना एक वैल्यू देनी पड़ती है, एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, वो जो हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, यस इट इज, वैसे रैंडम वैल्यू को स्पेसिफाई कर दी मैंने। तो मैंने एक सिंबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं कि लेट ई करते हैं, ठीक है, ई में हम स्पेसिफाई करेंगे इस बार नल, ठीक है। मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि नल भी एक डेटा टाइप है, उसको स्टैंडअलोन वैल्यू भी कहते हैं लेकिन वो डेटा टाइप के हिसाब से स्पेसिफाई होता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे एफ, ठीक है, एफ में हम कोई वैल्यू नहीं डिक्लेयर करेंगे। मैंने पिछली बार बताया था ना आपको, अगर हम वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते उससे अपने आप अनडिफाइंड चले जाता है। तो वही चीज़ देखने के लिए हमने किया है। एंड अब हम ना देखेंगे, मैं जहाँ पे ना कमेंट लिख देता हूँ एक, टाइप ऑफ कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड तो, हाँ कीवर्ड भी कह सकते हो आप इसको, एंड एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इज यूज्ड टू सी व्हाट डेटा टाइप ए वेरिएबल इज होल्डिंग, ठीक है। तो हमने ये चीज लिखी। एंड अब हम क्या करते हैं, लॉग करेंगे, कौन सा लॉग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ, ठीक है, उसके बाद मैंने ये कर दिया। एंड सिमिलरली मैं करूँगा कि यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट 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 पेस्ट, हमारे पास कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। एंड देन अब मैं एक मज़ेदार चीज़ करूँगा, ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करते हो ना तो आप बेसिकली मल्टी कर्सर का यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली कोई वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस कंट्रोल एंड डी, ठीक है, एक बारी दबाया, फिर से 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, देखो मेरे पास ये कॉमन कर्सर चले गया। तो आप ऐसे भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ एक। अभी मैं यहाँ पे कहूँगा पी, ठीक है, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको चलाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले क्लियर करता हूँ एक बारी, देखो। तो सबसे पहले ना हमने ए को 25 स्पेसिफाई किया था, मैंने बताया था कि वो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे शो हो गया आपको कि वो नंबर है एक, ठीक है। अब मैंने हेलो स्पेसिफाई किया था, हेलो मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि हाँ जी हेलो स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड थर्ड हमने ट्रू का यूज़ किया था, वो एक बुलियन वैल्यू थी, इसने बता दिया कि ये बुलियन वैल्यू है एक। एंड उसके बाद हमने डी का यूज़ किया था, ठीक है, डी में इसने बताया कि ये सिंपल है। एंड देन आपको ना एक चीज़ शो हो रही कि यहाँ पे नल एक ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि नल एक स्टैंड लोन वैल्यू है। अब जो वैल्यू है वो बेसिकली डेटा टाइप थोड़ी हो सकती है, स्टैंड लोन वैल्यू का मतलब तो ये है ना कि उसको हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, तो उसका डेटा टाइप जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते ना उसमें बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू स्टोर होती है इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड,
ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये है, ये वाला जो कीवर्ड है ना। सो नल का डेटा टाइप है क्या, ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसका हमारे पास था नंबर, जहाँ पे इसका हमारे पास था स्ट्रिंग, एंड इसका हमारे पास था बुलियन, एंड इसका हमारे पास था अनडिफाइंड। तो आप ये समझ सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें अगर वैल्यू स्पेसिफाई करते अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो बाकी डेटा टाइप्स है ना, उसमें अगर आप वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते तो अनडिफाइंड स्टोर होता है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, आप समझ सकते हो इसके। एंड बाकी हमने ये स्पेसिफाई कर दिया, अब आपको पता लग गया कि आप टाइप ऑफ कीवर्ड का यूज करके कैसे पता लगा सकते हो कि उसमें कौन सी वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में अभी आपको बताया नहीं है, सो मैं अभी फिलहाल ना, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि जब हम लेट जी करके ना, मैं अभी ऐसा करूँगा, ठीक है। एंड नेम मैं कर दूंगा यहाँ पे हेलो, जहाँ पे ना मैंने काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उसकी वैल्यू जो है ना, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, जो मेरा जी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक नेम नाम की वैल्यू है, ठीक है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये मतलब क्या चीज़ है, कैसे कर्ली ब्रेसेस वगैरह लगाई है, ठीक है। अभी बस इतना शो करना चाहता हूँ मैं आपको कि जब मैं ऑब्जेक्ट डिलीट करता हूँ तो मुझे ये बता देता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट डिलीट किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये शो करने के लिए मैंने इसलिए ऐसा किया है। तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। हम आगे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं बढ़िया तरीके से। सो डोंट वरी। एंड अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको विश्वास दिलवाने के लिए कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैंने जी लिखा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो लास्ट पे ना ऑब्जेक्ट आएगा, देखो लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमने ना सभी डेटा टाइप्स जो है ना, वो इस वीडियो में कवर कर लिए, कि पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर दिया कि हम जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको देख भी कैसे सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमने स्पेसिफाई किया हुआ है वेरिएबल में, ठीक है। एंड नाउ अब हम पता क्या देखें, पहले मैं यहाँ पे ना कमेंट डालता हूँ एक, टाइप ऑफ कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे का हम डाल देंगे कोड हेयर, ठीक है। तो कोड हेयर डाला, एंड उसके बाद हम यहाँ पे भी डाल देंगे कोड हेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे भैया कमेंट करना है इसलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर आपने अनकमेंट करके देखना हो तो यहाँ पे अनकमेंट करिए और चला के देख लियो, क्योंकि अब हम देखने को जा रहे हैं कि ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हम नंबर्स वगैरह पे। तो उन ऑपरेशंस को देखने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल लिखना है कि लॉग, मैं लॉग लिखा। उसके बाद हमारे पास एक ऐड ऑपरेशन है, ठीक है, वो दो वैल्यू को ऐड कर देगा। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बड़ी वैल्यू लेते हैं ना, ठीक है। तो 59 24 काइंड ऑफ, इसको मैंने किया, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ कि डिवाइड भी कर दे। मैं 8 और 4 लेता हूँ, ठीक है, मैंने 8 और 4 लिया। एंड इसको मैं क्या करूँगा कि कॉपी एंड पेस्ट, 1 2 3 4 सेव किया, अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास ये 8 और 4 है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी दबाऊंगा, सॉरी मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना माइनस कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई सिंबल कहते हैं। एंड देन वी हैव डिवाइड सिंबल, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास होता है एक मॉडल सिंबल, मॉडल सिंबल जो हमें ना वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, क्योंकि हम ना जो 10 को 4 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 डाला है। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। एंड उसके बाद हमारे पास होता है एक प्री इंक्रीमेंट एंड प्रो पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट का मैं सिंबल बता रहा हूँ आपको। जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्सोल लॉग, जहाँ पे मैंने कर दिया हाँ, ठीक है, 12 12 करता हूँ, ठीक है। मैंने किया कि प्लस प्लस 12, ठीक है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले जो 12 है ना, उसको इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद उसकी वैल्यू को शो करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक और चीज करूंगा कि लॉग लगा के इसको मैं कर दूंगा 12 प्लस प्लस, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ,
देखो फिलहाल हमें ना एक एरर आ गया। तो ये एरर हमें पता क्यों आया? एरर हमें इसलिए आया कि हम ना बेसिकली एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ करने के लिए मैं करूँगा, जहाँ पे मैं लेट वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसकी वैल्यू रखूँगा 12, ठीक है। मैं नम वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू को रखा 12, एंड देन मैं जहाँ पे ना नम डालूंगा, क्योंकि ये बेसिकली वैल्यू पे काम नहीं करती, प्लस प्लस और कुछ भी कह लो। और एक हमारे पास और चीज़ होती है कि हम ना जहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, एंड फिलहाल मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ। पहले हम ये चीज़ को देखते हैं ना, लेट मी क्लियर दिस। तो देखो, मैंने यहाँ पे ना जिन सिम्बल्स का यूज़ किया उन्होंने वो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐड से क्या हो गया कि दो वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, जहाँ से इन माइनस सिंबल से सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई सिंबल से हम मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवाइड से डिवाइड होगी। एंड जो मॉडुलर सिंबल है ना, उससे क्या होता है कि हमें ना वो क्या करता है कि वैल्यू को डिवाइड करता है, उसके बाद उसका मिडल टर्न कर देता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई है कि इसने 10 को 4 के साथ डिवाइड किया, एंड अगर आप 10 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास दो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसने जहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि दो रिमाइंडर है यहाँ पे, देखो दो। एंड जहाँ पे भी हमारे पास टू आ रहा है क्योंकि आप 8 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास टू वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 कर दोगे ना, 10 की जगह चलो मैं 12 हो जाता है मेरे ख्याल से, 13 करता हूँ। 13 किया, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ना मेरे पास फ्लोट वैल्यू आएगी इंस्टेड ऑफ ये नंबर। देखो मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू है 3.25, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर भी, PERATION एस ऑपरेशंस। ऑपरेशन कौन कौन से हैं? प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, उसके बाद हमारे पास एक मॉडुलस है, एंड उसके बाद हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, वो मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट एंड प्री, ठीक है। तो ये पोस्ट टेम्परी क्या है? बेसिकली आप पोस्ट में प्लस प्लस, जहाँ तो आप पहले इंक्रीमेंट कर को, सॉरी ये प्री है ये प्री है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। एंड उसके बाद हम लिखते हैं पोस्ट। मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, एंड देन हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखते हैं माइनस माइनस, सॉरी प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। तो अब जहाँ पे मैंने एक प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया है और जहाँ पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया है, वही मैंने यहाँ पे आगे किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो मैं चीज़ आपको शो करता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, लिख देता हूँ कोड हियर। बाय द वे अगर आपको जावा का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कोड है कौन सा नहीं है, बट जिनको नहीं है तो वहाँ उनके लिए मैं यहाँ पे कोड हियर लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड जहाँ पे भी हम लिख देंगे कोड हेयर। अब ना मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू कौन सी आएगी आपको पता लगेगा। देखो मैंने टर्न किया, एंटर दबाया, तो क्या हुआ कि पहले, एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, पहले प्लस प्लस नम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले उसको इंक्रीमेंट करो फिर उसको प्रिंट करो, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने जो नम है ना उसको इंक्रीमेंट किया और बाद में प्रिंट किया, उससे क्या हुआ कि इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास 12 से 13 हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था कि अब मेरे पास थी 13 वैल्यू। अब इस वेरिएबल का मतलब होता है कि आप उसको पहले प्रिंट करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक है। अब 13 की वैल्यू को पहले उसने प्रिंट किया, उसके बाद उसने कर दिया 14, ठीक है। अब जब 14 वैल्यू हुई, 14 वैल्यू को उसने क्या किया कि बाद में, इसका मतलब है कि पहले डिक्रीमेंट करो और उसके बाद प्रिंट करो, उसने 14 को 13 कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। एंड जो सेकंड है, सेकंड मुझे कह रहा है कि 13 को आप पहले डिक्रीमेंट करो फिर उसको बेसिकली पहले आप उसको शो करो बाद में डिक्रीमेंट करो, ठीक है। नम माइनस माइनस का मतलब ये है। तो उसने मुझे वैल्यू को 14 को बेसिकली 13 हो गई थी वैल्यू, ठीक है। तो उसने 13 रखी, 13 के बाद उसने 12 कर दिया। अभी आपको ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको।
मैं ना यहाँ पे नम को 12 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है कि पहले इसने चलो ये प्रश्न अप्लाई किया, उसके बाद फिर से नम की वैल्यू 12 कर दी। एंड सिमिलरली मैंने नम को यहाँ पे 12 किया, ठीक है, और यहाँ पे भी 12 कर देता हूँ मैं। अब देखियो, मैंने प्रश्न अप्लाई किया, अब वैल्यू डिफरेंट आई हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको अच्छे से होता क्या है। तो नम की वैल्यू 12 थी, ठीक है। तो इसने क्या किया कि पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो और उसके बाद उसको शो कर दो। तो उसने क्या किया, 12 जो है उसको कर दिया 13, ठीक है। तो आज जहाँ से हमें 13 शो हो रहा है। एंड उसके बाद मैंने फिर से वैल्यू को 12 स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि पहले उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो इसके कारण उसने क्या किया, 12 वैल्यू थी, 12 वैल्यू को पहले उसने इंक्रीमेंट किया, बाद में शो कर दिया। तो इसके कारण हमें यहाँ पे 12 शो हो रहा है, ठीक है, 13 नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि नम की वैल्यू 12 थी, ठीक है। मैं फिर से 12 स्पेसिफाई कर दी, उसके बाद मैंने कहा कि पहले इसको डिक्रीमेंट कर दो और उसके बाद शो कर दो। तो इसने वही चीज़ किया, 12 को 1 से डिक्रीमेंट किया और उसके बाद शो किया। तो इसलिए यहाँ पे 11 शो हो रहा है। एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे 12 है, ठीक है, मैंने 12 वैल्यू फिर से स्पेसिफाई कर दिया है। एंड जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पहले उस वैल्यू को शो करो, उसके बाद डिक्रीमेंट कर दो। तो इसने क्या किया, पहले उस वैल्यू को शो किया 12, एंड देन उसको डिक्रीमेंट कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे लॉग नम करूँगा ना, तो मुझे वैल्यू जो है ना 11 शो होगी। मैं शो भी करता हूँ आपको, ठीक है। लॉन्ग नाम किया तो देखो मुझे 11 वैल्यू शो हो गई। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि प्री और पोस्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं। और बेसिकली प्री एंड पोस्ट क्या आपको एक पोस्ट पेपर देते हैं और बताते हैं, आपको बताना पड़ता है कि जहाँ पे आउट कौन सी आएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ एंड आपको समझ आ जाएगा ये किया क्या होगा मैंने। इसको कमेंट डाल देते हैं हम फिलहाल के लिए। एंड आई गेस इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आगे वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम ना टाइप कन्वर्जन कैसे यूज़ हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। बाय बाय। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया।